इस समय दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिनमें से पहली अपडेट है कनाडा से और दूसरी अपडेट है ब्रिटेन से। एक अपडेट खालिस्तानी मसले से संबंधित है तो दूसरी भारत के कश्मीर मसले से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी टारगेट किया गया है। सबसे पहली और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। हरदीप सिंह निज्जर के बारे में तो आपको पता ही है, उसकी हत्या के कारण भारत और कनाडा के रिश्ते आज की डेट में पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। पिछले साल 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई थी, जिसको पिछले कल पूरा 1 साल हो गया है। अभी कुछ ही घंटे पहले जब भारत में रात थी, तब कनाडा में 18 जून का दिन चढ़ा हुआ था, क्योंकि कनाडा भारत से 10.5 घंटे पीछे है। खबर आ रही है कि हरदीप सिंह निज्जर की डेथ एनिवर्सरी के 1 साल पूरा होने के ऊपर कनाडा की सरकार ने अपनी पार्लियामेंट में वहां पर एक मोमेंट ऑफ साइलेंस ऑब्जर्व किया है। यानी कि सभी पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी अपनी सीट के ऊपर खड़े होकर कुछ समय के लिए मौन धारण करते हुए हरदीप सिंह निज्जर को श्रद्धांजलि दी। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिप देख रहे हैं, ये कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स की है, जहाँ पर स्पीकर इस चीज की घोषणा कर रहे हैं और उसके बाद सभी रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अपनी सीट के ऊपर खड़े होकर हरदीप सिंह निज्जर के लिए मौन धारण कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने तो पेश किया था, लेकिन इसके साथ साथ इसको पटल के ऊपर रखने से पहले जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने अपनी खुद की अलायंस और ओपोजिशन की बाकी सभी पार्टीज के साथ इसको डिस्कस किया और फिर जाकर ये फैसला किया गया कि हरदीप सिंह निज्जर के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में इस तरह का मौन धारण किया जाएगा। अब इस पूरी डेवलपमेंट से साफ पता चलता है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एक खालिस्तानी सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर को अपने देश का हीरो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हरदीप सिंह निज्जर जो भारत में कई सारे आतंकी हमलों के लिए वांटेड था और उसकी गूगल के ऊपर कई सारी पिक्चर्स हैं जिसमें वो राइफल्स और बाकी हथियार पकड़े खड़ा हुआ है। भारत ने तो कनाडा को कई बार सबूत भी दिए थे और बताया था कि ये भारत में कई सारे आतंकी हमलों के पीछे इसी हरदीप सिंह निज्जर का हाथ है। लेकिन उन सब के ऊपर गौर करना तो दूर की बात है, कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पर निज्जर के लिए मौन धारण किया जा रहा है। अभी जो एक्ट कनाडा ने किया है, इसके बाद एक थ्योरी पूरी तरह से सच साबित होते जा रही है। मैंने कई बार ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं और आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा जिनमें यह दावा किया गया है कि जिस तरह से अमेरिका ने पहले सोवियत यूनियन को टारगेट करके उसके कई सारे टुकड़े कर उसको कई देशों में बांट दिया, और अब उसके बाद अमेरिका आज की डेट में जिस तरह से चाइना को टारगेट कर रहा है, अगला नंबर भारत का होगा। सोवियत यूनियन जब मजबूती से आगे बढ़ रहा था, अमेरिका ने नाटो के बाकी सभी देशों के साथ मिलकर कोल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया। उस समय अमेरिका चाइना को फुल सपोर्ट दिया करता था, लेकिन जब चाइना की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर पहुंच रही है, चाइना की सेना अमेरिका की बराबरी करने वाली है, अब अमेरिका क्वाड और ऑकस जैसी अलायंसेस खड़ी करके चाइना को टारगेट करने में लग गया है। अभी तक अमेरिका ने भारत को खुलकर टारगेट करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को भारत की मदद चाहिए। लेकिन अब अमेरिका और उसके सारे अलाइंस इन सब ने एक साथ मिलकर भारत की आर्म ट्विस्टिंग स्टार्ट कर दी है। डिप्लोमेटिक भाषा में आर्म ट्विस्टिंग का मतलब होता है किसी देश को एक तरह से ब्लैकमेल करना, और ये ब्लैकमेलिंग की जा रही है खालिस्तान वाले इशू के ऊपर। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने भारत को लेकर उसका जो प्लान था उसको धीरे धीरे एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया है। एक तरफ कनाडा भारत को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर टारगेट कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है कि भारत के एजेंट्स ने अमेरिका की धरती के ऊपर सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवल सिंह पन्नू की हत्या के लिए चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता को हायर किया था। वहीं पर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की न्यूज फैल रही है कि भारत के एजेंट्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी एक्टिव हो गए हैं और वो वहां पर सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस के साथ साथ स्टेट पुलिस सर्विस को भी टारगेट कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये तीनों देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का हिस्सा है और यहाँ पर खालिस्तानी एलिमेंट्स लाखों की संख्या में रह रहे हैं। अब ये सारे देश ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत इंटरनेशनल लॉज का सम्मान बिल्कुल नहीं करता है और दूसरे देशों की धरती के ऊपर जाकर वहाँ के सिटीजन्स की हत्या करवाता है। और ये सारे आरोप भारत के ऊपर इतने एग्रेसिव तरीके से तब लगाए जा रहे हैं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज से ठीक 5 सालों के बाद भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी और अमेरिका और चाइना के बाद भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया में एक ही नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के रूल में यहाँ पर माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स का सम्मान नहीं किया जाता और इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉज का सम्मान भारत की सरकार बिल्कुल नहीं करती है। अब जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, भारत के ऊपर इस तरह के आरोप और भी ज्यादा लगेंगे। एंड जो ये खालिस्तान का मसला इन सब देशों के हाथ लग गया है, ये इसका इस्तेमाल करके भारत को लगातार टारगेट करते रहेंगे। इन सब चैलेंजेस के बावजूद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत को अपनी एक इमेज बनानी है, दुनिया भर में हमें अपना नाम करना है और उसके लिए भारत सरकार, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर और हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स दुनिया के बाकी देशों में हैं, उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप कि भारत इन सारे चैलेंजेस को सक्सेसफुल तरीके से ओवरकम कर पाए। आज की जो सेकंड अपडेट आ रही है वो आ रही है ब्रिटेन से। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन के अंदर वहां पर भी पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफी तेजी से बढ़ गया है एंड ये चीज क्लियर होती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी उनके एक एमपी के लेटर से।
दरअसल ब्रिटेन से खबर आ रही है कि ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनके एक सांसद है जिनका नाम है मार्को लोंगी। इन्होंने ब्रिटेन में एक पब्लिक लेटर जारी करके आने वाले इलेक्शंस में अपने लिए और कंजर्वेटिव पार्टी के लिए स्थानीय मुस्लिम से सपोर्ट मांगी है। अब सपोर्ट मांगना बिल्कुल गलत नहीं है, वो ब्रिटेन के अंदर वहां पर बैठकर जो मर्जी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मार्को लोंगी ने ये जो पब्लिक लेटर इशू किया है इसमें उन्होंने ना सिर्फ कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को टारगेट किया है बल्कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी टिप्पणी की है। दरअसल मार्को लोंगी ने एक लेटर जारी करके कहा है कि अगर उनकी पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी को वोट दिया जाएगा तो ब्रिटेन की संसद के अंदर कश्मीर की वो आवाज बनेगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में जो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं वो सब मिलकर उनको और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को वोट डालें, क्योंकि संसद के अंदर केवल वही हैं जो भारत के खिलाफ जाकर कश्मीर मुद्दे को उठाएंगे। भारत की सरकार जो कश्मीर में लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है उसके ऊपर वही संसद के अंदर जाकर वहां पर सवाल उठाएंगे। इसके साथ ही मार्को लोंगी ने अपने लेटर में लिखा है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन गई है, जिसका मतलब है कि आने वाला समय कश्मीर के लोगों के लिए और भी कठिन होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के लोगों के सभी विशेष अधिकार और उनकी विशेष स्थिति को खत्म कर देंगे। अगर ब्रिटेन में रह रहे पाकिस्तान मूल के लोग उनको और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देते हैं तो वो सुनिश्चित करेंगे कि मोदी सरकार कश्मीर के लोगों के साथ कोई भी गलत नीति ना अपनाए और वो इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। ये कहना है भारतीय मूल के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के एक सिटिंग एमपी का। मसला ये है कि ब्रिटेन के अंदर भी वहां पर एंटी इंडिया लॉबी काफी स्ट्रांग होते जा रही है। कई बार ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भारत के कश्मीर मसले को डिस्कस किया जाता है, हमारे यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है वहां पर ये सब डिस्कस किया जाता है। जबकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्रिटेन में कोई घटना घटी हो और हमारी लोकसभा में उसके बारे में कोई डिबेट या डिस्कशन चल रही हो। आने वाले 15 से 16 दिनों के बाद 4 जुलाई को ब्रिटेन में चुनाव होने हैं। इसी कारण से ब्रिटेन के अंदर भी भारत विरोधी आवाजें वहां पर काफी तेज हो गई हैं और कश्मीर के मसले के ऊपर भारत को टारगेट किया जा रहा है। अभी जितने भी मेजर वेस्टर्न देश हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इमिग्रेंट्स की संख्या काफी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि अब वहाँ पर सभी पार्टीज इनको अपने लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। जस्टिन ट्रूडो को पता है कि खालिस्तान का मसला सिख धर्म के लोगों के लिए एक सेंसिटिव इशू है, इसलिए वो इसका फायदा उठाते हुए सिख वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। जबकि ब्रिटेन में पाकिस्तान ओरिजिन के मुस्लिम्स की संख्या पिछले सालों में काफी ज्यादा बढ़ी है, इसलिए वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जबकि जो भारतीय मूल के वोटर्स इन सब देशों में होते हैं उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी आए कौन सी नहीं, उनको बस वो सरकार चाहिए होती है जो इमिग्रेंट फ्रेंडली हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कार्ड्स ऑफर करे। तभी तो अमेरिका में भारतीय मूल के ऑलमोस्ट सभी लोग जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट डालते हैं। फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि जो बाइडेन खालिस्तान मसले के ऊपर भारत को टारगेट करें या फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज के ह्यूमन राइट्स के मसले के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाएं। लेकिन इन सब चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में एक मजबूत सरकार हो जो विदेशी ताकतों के साथ मजबूती से लड़े। हमारे 60% व्यूवर्स जो हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अगर आप भी उनमें से एक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए एक छोटी सी बात होगी लेकिन हमारी इससे बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।